खबर बिहार का वक्त, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। रघुवंश प्रसाद सिंह तो नहीं रहे, लेकिन उनके नाम पर राजनीति लगातार अब भी हो रही है। आपको बता दें कि दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पर तेज प्रताप यादव का जो बयान पिछले दिनों सामने आया था, जिसमें आरजेडी के लिए अब एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। पहले भी ये मुसीबत थी, सफाई देते नहीं बन रहा था। यह बयान था एक लोटा पानी। जी हां, इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता और स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के मंगल पांडे ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष से लोटा से एक लोटा हर रोज कम हो रहा है। विपक्ष में पार्टी छोड़ने की होड़ मची है। मंगल पांडे ने ट्वीट किया कि विपक्ष के लोटा से पानी रोज कम होता जा रहा है। विपक्ष में पार्टी छोड़ने वालों की होड़ मची है। कहीं ऐसा ना हो कि इनका झंडा ढोने वाले भी कोई ना बचे। अपने लोगों का अनादर और परिवार के लोगों को अरबपति बनाने वालों को बिहार की जनता इस बार माकूल जवाब देगी। तो ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, तस्वीर तेज प्रताप यादव की पिछले दिनों की, और निशाना सीधे तौर पर आरजेडी पर मंगल पांडे की तरफ से साधा गया और एक ट्वीट किया गया जिसमें यह जिक्र किया गया कि एक लोटे पानी में से लगातार पानी कम होता जा रहा है। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने जब पिछले दिनों इस्तीफा दिया था अपना आरजेडी से, अस्पताल में रहते हुए उन्होंने इस्तीफा सौंपा था, एक पत्र लिखा था लालू प्रसाद यादव के नाम, और जब इस पर एक प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तेज प्रताप यादव से, तो तेज प्रताप यादव ने वो बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर एक लोटा पानी खत्म भी हो जाता है, चला भी जाता है सागर में से, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग जहां सिर्फ देखते हैं वहां पर अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आरजेडी में तो ऐसे भी भागदौड़ मचने वाला है। न उनकी कोई नीति है, न उनकी कोई सिद्धांत है, न उनका कोई नेतृत्व करने वाला है, न कोई अच्छा काम करने वाला वहां पर है। तो निश्चित रूप से आरजेडी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय लागू किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू किया, हर घर में नल जल का लागू किया, पक्की नली और गली का काम किया है, तो बिहार की जनता प्रशंसित है। आने वाले दिनों में श्री नीतीश कुमार जी को पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। 2020 नीतीश कुमार का होगा। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अभी बिहार के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए उनको। लगातार कोरोना से स्थिति खराब हो रही है। आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंगल पांडे जी को अभी चाहिए कि लोटा और पानी छोड़ के जो वहाँ स्वास्थ्य सेक्टर में जो कमियां हैं उस पर ध्यान देते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। और खास करके कोरोना महामारी में जितने डॉक्टर बिहार में मरे उतना किसी स्टेट में नहीं मरे। भले ही आंकड़े छिपाए जा रहे हों, लेकिन हर तीसरे घर में बिहार में कोरोना महामारी जा चुका है। तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। बाकी चुनाव के बाद ये तय होगा कि किसका लोटा खाली है और किसका लोटा भरा हुआ है। एक लोटा पानी का कुछ नहीं है। सारे लोगों ने देखा है और आपने चलाया भी है, मीडिया ने भी लिखी भी है कि कहीं भी, और आपने रघुवंश बाबू के मामले पर आपने देखा ना कि सही माने में कौन लोग दाह संस्कार से लेकर करके उनके जब उनकी जो ये डेड बॉडी जो है कि सब जब आया, तो सबसे पहले सैल्यूट किसने दिया? राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ही और पूरे उनके सब के साथ पूरे जिला में भ्रमण करने के बाद बजाबते 3.5 घंटा तक घाट पर बैठने का काम श्री तेजस्वी यादव जी ने किया। मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा है कि रघुवंश बाबू की मौत आरजेडी के अपमान से हुई है। उधर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी अगर रघुवंश बाबू को सम्मान देती तो उनको राज्यसभा भेजती। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि राजद की अपनी पता नहीं क्या सोच हो गई है और कितनी अस्तर गिरती जा रही है। जो रघुवंश बाबू जीवन पर्यंत राजद के कई उस लीडर की तरफ से निर्णय लिया गया जिस पर वो सहमत नहीं थे, लेकिन रिश्ता निर्वहन करने का ऐसे एक मानक रघुवंश बाबू, जहां रिश्ता की अहमियत दिया और निर्णय पर न सहमत होते हुए भी लीडर के साथ रहे। जीवन की अंतिम क्षण में
और रिश्ता तोड़ना, यानी अपनी पीड़ित जो शरीर था उस पर भी भारी पड़ा अपमान, तो एक रिश्ता तोड़े, एक अपमान वो है। फिर उनके चिट्ठी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके राजद ने मरने के बाद भी अपमानित कर रहा है। अब किन परिस्थितियों में निधन हुआ ये तो जो डॉक्टर इलाजरत थे वो बताएंगे, लेकिन ये बात तो सत्य है कि रघुवंश बाबू ने जिस तरह का पत्र लिखा और जिन परिस्थितियों में पत्र लिखा, उससे तो ये बात सत्य है कि वो बहुत आहत थे। मृत्यु का कारण आहत होने से हुआ या आहत होने से एग्रीवेट कर गया, क्या हुआ ये तो हम लोग तो उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम इस पूरी खबर पर विस्तार से बात करेंगे। आशुतोष, लोटे वाला बयान नया नहीं है, नई अब बात है जो मंगल पांडे की तरफ से ट्वीट किया गया। मैं आपसे सीधा मूल सवाल यही पूछूंगा कि मंगल पांडे जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मौजूदा में वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन इस वक्त उनके कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनावी बेड़ा बीजेपी का पार लगाने की है और कहीं ना कहीं सुबह सुबह वो ट्वीट करके एक एजेंडा आज के लिए सेट कर रहे हैं। पूरे तौर पर हमलावर हैं तेज प्रताप पर, लालू परिवार पर, और सहानुभूति बटोरने की कोशिश या फिर जो विरोधी खेमा है रघुवंश प्रसाद का उसको लामबंद करने की कोशिश। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अगर किसी भी नेता को बैठे बिठाए अगर कोई मुद्दा मिल जाता है, एनडीए को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिला हुआ है, तो फिर उसे क्यों छोड़ेगा कोई भी। और यही वजह है कि मंगल पांडे हो या फिर एनडीए के नेता हों, लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह पर तेज प्रताप यादव के दिए गए बयान को ये लोग एजेंडा बना रहे हैं। और सिर्फ एक लोटा पानी की ही बात नहीं है रविंद्र, ये सवर्ण वोट बैंक की बात है। और खासतौर से जिस समाज से रघुवंश प्रसाद सिंह आते थे, 5% वोट बैंक कहा जाता है उस समाज का, तो ऐसे में उस समाज को रिझाने की कोशिश है। आपको याद होगा कि जगदानंद सिंह को इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया था क्योंकि सवर्ण समाज को विशेष मैसेज दिया जा सके और 5% वोट बैंक जो क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से आता है, उसको आरजेडी फिक्स कर सके। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के चिट्ठी ने तमाम जो कोशिशें थी आरजेडी की उसको धोकर रख दिया। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि चिट्ठी को ही अब फर्जी बताया जा रहा है। लेकिन उसी वोट बैंक को साधने के लिए और उसी वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाने के लिए एनडीए के नेता लगातार बयान दे रहे हैं और चुनावी एजेंडा कह सकते हैं, चुनावी एजेंडा इन लोगों ने सेट कर लिया है और इसी मुद्दे के आधार पर लगातार आरजेडी पर निशाना साधा जाएगा। जी, जाहिर तौर पर न सिर्फ लेटर को फर्जी बताया जा रहा है बल्कि इस पूरे मामले में अब आरजेडी को भी घेरने की कोशिश है। तो ये मुद्दा फिलहाल तो शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं और आगे जैसे दिन बढ़ेंगे तो तेरे रघुवंश प्रसाद और मेरे रघुवंश प्रसाद की लड़ाई होने लगेगी। जरूर जरूर रविंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि इस मुद्दे को और रंग देने की कोशिश की गई हम पार्टी की तरफ से, जीतन राम मांझी की तरफ से जो उनके नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने पोस्टर तक लगा दिया और रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी भी उस पोस्टर में साड़ दी। तो अब आगे एजेंडा साफ तौर पर है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी को एजेंडा बनाया जाएगा और जितने भी जगह पर सभाएं होंगी, कार्यक्रम होगा, वो चिट्ठी को सर्कुलेट किया जाएगा और लोगों के बीच में मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे लगातार पूरे दिन आपसे बात करते रहेंगे, खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच आशुतोष ये बताते हुए कि निशाना इस ट्वीट के बहाने मंगल पांडे का उस समाज को, उस वर्ग को, उस जाति को रिझाना जिससे ताल्लुक रखते थे रघुवंश प्रसाद सिंह।